Assalamualaikum. Good evening viewers. This is शौकत खान यूट्यूब चैनल एंड नाज़रीन कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो बवासीर के मुताल्लिक थी और कल मैंने वादा किया था कि मैं बवासीर के लिए एक हर्बल मेडिसिन तैयार करके आपको बताऊंगा। तो उस सिलसिले में मैं आज फिर हाज़िर हो रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे, इसको एंजॉय भी करेंगे। और अभी जो भी साहब अगर कोई नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि आपको दोबारा मेरी वीडियो मिलती रहे और आपको हेल्थ इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे मेरे चैनल से। तो आज की जो वीडियो है वो हमने एक हर्बल मेडिसिन बनानी है जो कि बवासीर के लिए है और उसमें हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट हैं जो कि 3 इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे और उसमें चौथा इंग्रेडिएंट भी है लेकिन वो सिर्फ हमें मेडिसिन बनाने के लिए हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होता है। और 3 इंग्रेडिएंट में नाज़रीन हमारे पास 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो मेन इंग्रेडिएंट है वो इसका है, वो है जनाब ये काले जो इसको भी बोलते हैं और कड़वे जो भी बोलते हैं इसको। तो ये इसका असल में पाउडर बना हुआ है। ये ओरिजिनल फॉर्म में मुझे मिली नहीं है तो इसलिए ये पाउडर फॉर्म में है। और ये ओरिजिनल फॉर्म में ये छोटे छोटे तीले से होते हैं, तो लाइट ब्लैक कलर के तीले होते हैं और वो उसको ग्राइंड करके पाउडर बनाया जाता है। एंड सेकंड जो चीज़ हमारे पास वो है अजवाइन है। अजवाइन बड़ी कॉमन है, ये लोग वैसे भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, मसालों में भी इस्तेमाल की जाती है ये हर जगह से मिल जाती है। इसके लिए कोई पंसारी की दुकान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये मसालों की दुकान से मिल जाती है। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है जनाब में सौंफ है। सौंफ बहुत कॉमन है और इसमें एक तो इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है और बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी इसको लोग इस्तेमाल करते हैं और खाने के बाद भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, खाते हैं लोग और इसकी खुशबू के लिए भी खाते हैं और इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। तो व्यूअर्स ये 3 हमारे पास इंग्रेडिएंट है जिनसे हमने मेडिसिन बनानी है जो कि बवासीर के लिए होगी। और इन तीनों की क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह है। तो नाज़रीन जो हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है काले जो या कड़वे जो। तो इसके अगर हम 100 ग्राम इसका अगर हम लेंगे तो उसमें हमें 2 बड़े चम्मच अजवाइन चाहिए और 2 ही बड़े चम्मच हमें चाहिए सौंफ। तो इससे ज़्यादा नहीं मतलब हमें चाहिए। ये इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम में 2 बड़े चम्मच अजवाइन के और 2 बड़े चम्मच हमें चाहिए सौंफ के। तो इसको बनाना कैसे है कि हमने ये चीज़ें तीनों लेके अपनी जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है उसमें लेके तो उसके बाद इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करके हमने इसको ग्राइंड करके पाउडर बनाना है। तो ये पाउडर फॉर्म में बन जाती है। तो उसके बाद हम इसमें हमने गोलियाँ बनानी है। अब गोलियाँ बनाने के लिए अगर हम गोलियाँ पानी से बनाएंगे तो जैसे चूँकि पानी जब पानी डालते हैं तो पानी से तो बन जाती है, लेकिन गोली जब ड्राई होगी तो फिर वो सूख के फिर वो पाउडर बन जाती है और वो ठहरती नहीं है, गोली में नहीं ठहरती, गोली फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में नहीं ठहरती। तो इसलिए इसको हमने शहद से बनाना है। शहद तो इसमें हमें 100 ग्राम का जो क्वांटिटी है 100 ग्राम की, इसमें हमें बहुत ज़्यादा अगर तो हमें 2 चम्मच शहद चाहिए और इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना है। अगर तो ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो हमारी गोली सही नहीं बनेगी। हमें बहुत लेस क्वांटिटी में हमें शहद चाहिए होगा और उसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे। ये तीनों चीज़ें हमें पाउडर फॉर्म में होगी हमारे पास, तो हम इनको मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर सकते हैं, चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मिक्स करना ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा मुनासिब होता है, चूँकि सही अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है और उसके बाद इसकी गोली ठीक से बन जाती है। तो नाज़रीन हमने गोली इसकी जो है ना वो सिर्फ चने के बड़ा जो मोटा चना है उसके बराबर गोली इसकी बनानी है। और इस गोली बनाने के बाद इसके लिए इसका इस्तेमाल का जो तरीका है वो ये है
कि इसको हमने एक गोली सुबह और एक शाम लेनी है। सुबह जो हमने गोली लेनी है वो खाली पेट पानी के साथ लेनी होगी, और शाम को भी अगर आप खाना जल्दी खाते हैं, अर्ली खाते हैं, तो आप खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप खाना लेट खाते हैं तो फिर खाने से 2 घंटे पहले इस्तेमाल कर लें। तो ये बहुत ही अच्छी है और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करें, 7 दिन के बाद इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह 5 से 7 दिन में आपको इफाक़ा महसूस होगा और आपको आराम होगा और बवासीर की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि नाज़रीन जो आपने कंसंट्रेट करना है वो ये करना है कि आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कब्ज़ होगी तो फिर ये मेडिसिन इतनी काम नहीं करती है, और कब्ज़ के लिए जो है ना कोई मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और उसमें भी एक वो मार्केट से मिलती है, मेडिकल से मिलती है, नॉर्मोकोल ग्रेन्यूल उसको बोलते हैं, काले से दाने होते हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है और बवासीर के लिए वो बड़ा फ़ायदेमंद है। तो वो भी आप इस्तेमाल करें ताकि कब्ज़ न हो, क्योंकि अगर कब्ज़ होगी तो फिर हमारी ये मेडिसिन इतनी ज़्यादा काम नहीं करेगी, लिहाजा कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा हमें खाने का ख़ास परहेज़ करना चाहिए। खाने हमें जो है ना रिच फाइबर वाले खाने चाहिए, और रिच फाइबर जो है वो ज़्यादा फाइबर जो है वो हमें सब्जियों में ज़्यादा मिलता है, या फिर जो प्योर गंदम का आटा है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसमें फ़ाइबर भरपूर मकदार में फ़ाइबर होता है। एंड उसके बाद इसको ये चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करनी चाहिए। खाने जो है ना, खाने में खासकर मोटा गोश्त और मिर्ची जो है उसको बिल्कुल उससे परहेज़ करना चाहिए, और बाकी भी गोश्त से अवॉइड, जब किसी में बीमारी हो जाए तो बाकी गोश्त जो है उससे भी अवॉइड करना चाहिए, और सब्जियों पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ताकि हमारा प्रॉब्लम जो है वो जल्द से जल्द हल हो, और उसके बाद हमें प्रॉब्लम हो। चूँकि इसमें ये होता है कि जैसे मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था बवासीर के बारे में, तो इसमें एक तो वो मिस्से बन जाते हैं, उसके बाद जो वेन्स वो फूल जाती हैं, और उसमें बाद ब्लड की कलेक्शन वगैरह हो जाती है, जो कि बाद वो जो मिस्से हैं वो बाहर भी आ जाते हैं, और बाहर की तरफ भी होते हैं। वो चूँकि हमारी इन्फ्लेमेशन की वजह से, या जब हम पुश करते हैं, ज़ोर लगाते हैं, तो उससे हमारी जो वेन्स हैं या जो टिश्यू है वो टिश्यू नीचे की तरफ आ जाते हैं, और उससे फिर पेन होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, और उससे पेन होता है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप इसको मुनासिब मिक़दार में, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे बनाएंगे तो इससे इंशाल्लाह आपको काम करेगी। और ये चूँकि ये जो मैंने क्वांटिटी मैंने बतानी थी, तो अगर इसके अलावा ये है, इसके हिसाब से ये जो 100 ग्राम है ये बहुत ज़्यादा है, ये 30-40 लोगों के लिए ज़्यादा मतलब काफ़ी है, इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये सिर्फ क्वांटिटी चूँकि मैंने बता दी तो उस हिसाब से मैंने बताया। तो आप अगर किसी को 50 ग्राम में भी बनाते हैं, 25 ग्राम में बनाते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप ये जो चीज़ें अजवैन है एंड सौंफ है उसको भी एडजस्ट करना है, और उसके साथ आपने बनाना है। उसके लिए आपको सिर्फ 5-7 दिन की 10 से 14 गोलियाँ चाहिए, और उसके बाद ये मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, और आपको दोबारा डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। और इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो फिर आप कमेंट्स कर सकते हो, और कमेंट्स में मैं आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा किसी और बीमारी के लिए अगर कोई पूछना चाहते हैं, या कोई कमेंट करते हैं, तो मैं उस बीमारी पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि सब लोगों को मालूमात मिलती रहे, और सब लोगों को फ़ायदा हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कोई और किसी टॉपिक पे मैं बनाऊंगा। अगर किसी को किसी बीमारी के लिए पूछना है तो वो भी कमेंट्स में लिख सकता है, और मैं उस टॉपिक पे भी या उस बीमारी के मतलब भी वीडियो बनाऊंगा। और इंशाल्लाह आपने एंजॉय किया होगा, और आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो तो आप वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसका जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अपने
इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।